नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पंजाब की सियासत में लगातार उथल पुथल और बदलाव के दौर जारी हैं। सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस में कांग्रेस के नेता ही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस उम्मीद में हैं कि वो पंजाब में दोबारा से अपनी सत्ता है उसको बरकरार रख पाएंगे, और उनके जो विरोधी हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमज़ोर किया जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भारी पड़ा जाए। और इस सबसे बड़े बवाल की वजह नवजोत सिंह सिद्धू हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना करीबन तय है, और ऐसी स्थितियों में कांग्रेस को पंजाब में क्या नफ़े नुकसान होंगे, इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और पंजाब के मामलों को बहुत नज़दीकी से ये देख रहे हैं शंभू बद्रा जी। आपका स्वागत है। नमस्कार शंभू जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पंजाब में सियासत का जो खेल चल रहा है, अगर नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं तो पंजाब में इसके क्या असर देखने को मिलेंगे कांग्रेस के चुनाव परिणामों पर? सबसे पहले हमें पंजाब की वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का अलायंस अलग हो चुका है। शिरोमणि अकाली दल पहले सत्ता में थी और अभी विपक्ष में है जी। तो इस समय किसान आंदोलन में जिस तरह से पंजाब के किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, तो उसमें ये माना जाता है कि अभी कांग्रेस के लिए पंजाब की पिच एक तरह से तैयार है। भाजपा वहाँ पे कोई होल्ड नहीं है, और चूंकि शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ सरकार में थी, अलग होने के बावजूद जो पंजाब के वोटर हैं वो शिरोमणि अकाली दल का, और ख़ास करके जो सिख वोटर हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो शिरोमणि अकाली दल पे भरोसा नहीं करेंगे, वो सब कांग्रेस के साथ आएंगे। तो निश्चित रूप से जो पंजाब की जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस के सत्ता में वापसी के चांसेस हैं ज़्यादा। लेकिन अगर वो अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में रहता है, तो अगर आलाकमान यानी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अगर कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को देते हैं तो इससे कांग्रेस का नुकसान होगा। एक तो कैप्टन अमरिंदर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और अभी जो खबर है उसके हिसाब से ये है कि उनका एक दूत सोनिया गांधी से मिला है आज शाम में, जो कि एक इन्वेलप लेके गया हुआ है, और उसमें शायद संभवतः, क्योंकि सिद्धू की आज मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से और उस मुलाकात का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है, तो एक इन्वेलप पहुंचा है सोनिया गांधी के पास। उसमें कहा जा रहा है कि शायद कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफ़ा हो उसमें हो। तो ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि सिद्धू को अगर पंजाब कांग्रेस की कमान मिलती है तो अमरिंदर अलग हो जाएंगे और वो अलग पार्टी बनाएंगे, ऐसी संभावना कम है, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। उनका लगभग आखिरी चुनाव है। उन्होंने अनाउंस भी कर रखा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो इसलिए चांसेस नहीं है कि वो पार्टी से अलग होंगे या अलग कुछ करेंगे, लेकिन वो साइड हो जाएंगे। और साइड हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस वक्त कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय अमरिंदर का था। राहुल गांधी या कांग्रेस के अलग जेस्चर की वजह से पंजाब में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी। आप देखिए कि अभी जहां भी कांग्रेस सत्ता में आई है वहां के जो स्थानीय नेता हैं, जो छत्रप है, उनकी वजह से आए हैं, तो अमरिंदर की वजह से है। सिद्धू को देखिए कि सिद्धू का एक तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको लेकर के जनता में हमेशा शक है। अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के पक्ष में बयान दिया है, तो एक तरह से वो कांग्रेस में रहते हुए सिग्नल दे रहे थे कि हम वहाँ भी जा सकते हैं अगर मुझे नहीं बनाया गया। अगर नहीं बनाया गया या मेरी बात नहीं मानी गई, तो मेरे ख्याल से देखिए आप अगर कांग्रेस के आलाकमान को गंभीरता से अगर वो पंजाब में कांग्रेस की वापसी चाहती है और कांग्रेस सत्ता में आए ये चाहते हैं, तो सिद्धू अगर पार्टी छोड़ के भी जाते हैं तो कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इवन कि सिद्धू को अगर हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत विवादास्पद रहा हुआ है, उसको लेकर के हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर सिद्धू को बनाया जाता है तो एक किस्म से एक जीता जाता चुनाव कांग्रेस हारने जा रही है।
कांग्रेस हार जाएगी। और बड़ी बात ये होगी, जो प्रताप बाजवा है जिनको उनकी अभी कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात भी हुई है। मुलाकात भी हुई है और वो अभी कैप्टन के साथ ही रहेंगे, वो सिद्धू के साथ नहीं आएंगे। तो जो उनको एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, खास करके चुनाव कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो बाजवा फिर बैक करेंगे। 15-16 आदमी मात्र हैं सिद्धू के साथ विधायक के तौर पे या पार्टी के तौर पे। तो संगठन पे सिद्धू का कोई कब्जा नहीं है, संगठन का कोई अनुभव नहीं है सिद्धू को। दूसरा कि पंजाब में जो जाकर के वहाँ के बाजवा के साथ जो बयान दिया था, मंच शेयर किया था, वो सब एंटी इंडिया सेंटिमेंट को करता था। और सिद्धू के आगे आते ही बीजेपी या अकाली दल को मौका मिलेगा सिद्धू के उस कमजोरियों को सामने लाने का। तो निश्चित रूप से वहाँ पे फिर चुनाव इस तरह से होगा कि फिर पाकिस्तान आ जाएगा चुनाव में, विकास से पीछे छूट जाएगा और पाकिस्तान आ जाएगा। और सिद्धू चूँकि बीजेपी से सांसद बने थे, बीजेपी में रहे हुए हैं, तो कांग्रेस को भी इतनी जल्दी सिद्धू पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि चूंकि बाहर से आए हुए नेता हैं। आप और अभी देखिए आप कि जब कैप्टन अमरिंदर ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो उस वक्त आप देखिए कि मंत्रालय का काम करने की बजाय सीधे कैप्टन से रिवोल्ट किया सिद्धू ने। बगावत उनके स्वभाव में है। तो ये मतलब लेकिन ये है कि आप सब कुछ चीफ मिनिस्टर बन के ही नहीं कर सकते ना। आप एक मंत्री के तौर पे काम करके दिखाइए तो आपने क्या किया है, जनता के सामने कोई उदाहरण तो रखिए। पर कांग्रेस में तो दबाव की राजनीति चलती है। बिल्कुल। एक चीज़ जो 2017 के जो विधानसभा चुनाव वहाँ पे हुए थे, उसमें कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, अकाली 15 पर, और आप पार्टी जो थी वो सेकंड नंबर पे 20 सीटें उनके पास थी, और बीजेपी के पास भी सीटें, क्योंकि अलायंस था उनका। तो इस चुनाव में बीजेपी तो जैसे उनका एक किस्म से बाहरी है, जीरो है। तो जो फिर ये जो चुनाव है, जैसे अकाली दल और बसपा का वहाँ पे गठबंधन है, आम आदमी पार्टी अलग तरीके से वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। तो उस ऐसी सूरत में जब नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह कमज़ोर होते हैं, साइड में लगते हैं, तो ऐसी सूरत में आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं आप वहाँ देखते हैं? वहाँ पे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी अगर मान लीजिए सिद्धू को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जाता है और सिद्धू को फ्रंट में लाया जाता है, तो अमरिंदर बैक होंगे और पंजाब में आम आदमी पार्टी की पॉसिबिलिटी मजबूत हो जाएगी। देखिए, बसपा और अकाली दल के गठबंधन में इसलिए नहीं है कि बसपा एक समय में पंजाब में मजबूत पार्टी होती थी और जो दलित समुदाय थे, दोनों ही हिंदू थे और पंजाबी से उनका अच्छा वोट बैंक था, लेकिन उसी को आपने कैटर किया और वो सारे टर्न हो गए आप में। बसपा वहाँ अच्छा से काम नहीं कर पाई, तो इसीलिए शिरोमणि अकाली दल और बसपा के गठबंधन कोई बहुत थ्रेट नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए थ्रेट है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक दिल्ली मॉडल लेके वहाँ पे जाएगी। और आप ये हरियाणा वाला कंडीशन है कि जैसे 55% वहाँ पे सिख है और 55% के अलावा सारे नॉन सिख है, तो जो सिख और नॉन सिख की जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ पे हावी हो जाएगा, जैसे हरियाणा में हुआ था एक वक्त और भाजपा को लीड मिल गई थी। तो उस तरह से वहाँ पे वो पॉलिटिक्स भी धीरे धीरे करके ग्रो करने वाली है कि नॉन सिख पॉलिटिक्स को कौन आगे ले जाता है। तो हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी को वहाँ पे अगर कैप्टन अमरिंदर बैक होते हैं या इस्तीफा देते हैं या साइडलाइन होते हैं सिद्धू की वजह से, तो सरकार बनाने की सूरत में भी आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी को फायदा होगा और इवन कि अमरिंदर भी बैक से हेल्प कर दे आम आदमी पार्टी की जी पॉलिटिकल मतलब आम आदमी पार्टी के लिए इस सूरत में संभावनाओं के द्वार ज़्यादा खुलेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पंजाब में ये रहता है कि जो गुरनाम सिंह चढ़ौनी जी ने जिसकी डिमांड की थी कि किसान नेता हैं जो हैं उनको ये चुनाव लड़ना चाहिए, तो जो पर्दे के पीछे की जो कहानी है, चूँकि आप कांग्रेस को भी देख रहे हैं, आप पंजाब को भी देख रहे हैं, तो क्या जो किसान संगठन है उनमें से अधिकतर का जो रुझान है वो कैप्टन अमरिंदर के पक्ष में ही दिखाई देता है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते? देखिए, जो पंजाब के किसान नेता हैं, चाहे दर्शन सिंह हैं और जो भी नाम है, जो स्पेशली पंजाब के किसान नेता हैं, वो चुनाव में नहीं लड़ना चाहते, वो अमरिंदर के साथ है। और अमरिंदर से उनको बहुत बैक भी किया है आंदोलन के दौरान। हाँ, बहुत। हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने भी बैक किया है, गुरुद्वारा ने भी बैक किया है, लेकिन कांग्रेस खुल के वहाँ पे सामने हम थे, फ्रंट फुट पे थी। तो अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति होती है कि
चढ़ूनी पॉलिटिक्स में आने की बात करते हैं तो चढ़ूनी का होल्ड पंजाब में नहीं है, चढ़ूनी का होल्ड हरियाणा में भी एक पॉकेट है, एक पॉकेट से है। तो एक मतलब उनके कहने से पंजाब में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। और पंजाब के किसान अभी फिलहाल जो किसान नेता है वो इस चुनाव में कम से कम पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। इस चुनाव में उनका ध्यान रहेगा बस कांग्रेस, बस अगर वो बीजेपी में होते तो निश्चित रूप से मतलब बीजेपी की सरकार होती और चुनाव हो रहा होता तो वो चुनाव में आ सकते थे, लेकिन अभी वो कोई नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट सवाल शंभू जी, आप चूँकि कांग्रेस पे आपका फोकस रहता है, ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरियां हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे आदमी के आगे वो झुक जाते हैं और एक चुनाव जिसको वो जीता जाता नज़र आ रहा है उसको खतरे में डाल देते हैं? ऐसी किस तरह की कांग्रेस है ये? एक जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक लाइन है कि कांग्रेस को विपक्ष का अनुभव नहीं है, कि कांग्रेस विपक्ष में अच्छी नहीं लगती है और भाजपा सत्ता में अच्छी नहीं लगती है। तो ये कहावत है भारतीय पॉलिटिक्स में कि भाजपा विपक्ष में बड़ा स्ट्रांग रहती है, सत्ता में आकर के स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो ये कांग्रेस की स्थिति अभी ये है कि कांग्रेस में पिछले 5 साल से 6 साल से आप देखिए तो टॉप लीडरशिप में आत्मविश्वास की कमी है। और राहुल गांधी जो बार बार 24 चुनाव हारे हैं, मतलब सब मिला करके अभी तक में, तो वो जो हार के मतलब एक टैग है, तो डिप्रेशन में है। तो वो एक तरह से सही फैसला जो होना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक में कांग्रेस सिद्धू को बाहर निकाल चुकी होती। अगर कांग्रेस सही ढंग से काम कर रही होती तो वो सिद्धू को पार्टी से बाहर निकाल चुकी होती, या इसका इंडिकेशन दे रही होती कि उसको रखने का कोई मतलब, हाँ, रखने का कोई मतलब नहीं था। तो कुल मिला के अगर सिद्धू को कांग्रेस टॉलरेट करती है या उसको आगे बढ़ाती है तो ये कांग्रेस के लिए पंजाब में आत्मघाती कदम होगा। दोस्तों, ये थे पंजाब के मामलों पर शंभू भद्रा जी की राय। आप भी राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, आप अपनी राय दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना क्या कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम होगा और क्या इसका सियासी फ़ायदा आम आदमी पार्टी उठाकर ले जाएगी? आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, 8 PM में हम मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया शंभू जी, नमस्कार।